गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ प्रभाकर सिंह, और हम लोग हैं पाथवे इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंसेज से, जो कि जौनपुर में सिया कॉलेज में जो चल रहा है। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे सेल जंक्शन का पार्ट 2। स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बुद्धा जी की फेमस कोटेशन देखते हैं। वो बोलते हैं कि इफ़ यू वांट टू फ्लाई गिव अप एवरीथिंग दैट वे यू डाउन। यानी कि अगर आप उड़ना चाहते हो, दूसरे शब्दों में आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, तो आपको सभी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जो आपको एक तरीके से डाउन कर रही हो, यानी एक तरीके से उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। फिर तो आजकल के टाइम में एक्सेसिव यूज ऑफ फेसबुक, ठीक है, व्हाट्सएप, और ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया पे इधर उधर टाइम स्पेंड करना कहीं ना कहीं आपको आपका जो सक्सेस है उसको अचीव करने से रोकता है। तो ट्राई टू अवॉइड दैट ऑल थिंग्स जब तक आपको आपकी मंजिल न मिल जाए। तो हम लोग आज देखेंगे सेल जंक्शन का पार्ट 2। फर्स्ट वाला पार्ट आप यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, ऑलरेडी उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सेल जंक्शन हम लोग देखे थे प्रीवियसली, इसको हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ये हम लोगों ने देखा था ऑक्लूडिंग जंक्शन, और उसके बाद कम्युनिकेटिंग जंक्शन और एंकरिंग जंक्शन। ऑक्लूडिंग एंकरिंग कर रखा है, बट ऑक्लूडिंग जंक्शन होता है। तो ऑक्लूडिंग जंक्शन को हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा था वो क्या देखा था, टाइट जंक्शन। और कम्युनिकेटिंग जंक्शन का जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था वो था आपका गैप जंक्शन। दूसरा था प्लाज्मोडेस्माटा, और तीसरा एक चीज़ और इंक्लूड कर सकते हैं आप, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस या सिनेप्टिक क्लिफ्ट होता है, क्लिफ्ट पे जो। तो ये जो कम्युनिकेटिंग जंक्शन है, ठीक है, इसका जो रोल होता है वो कम्युनिकेट करना होता है एक सेल से दूसरे सेल को। तो ये कम्युनिकेट क्या करता है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको ट्रांसफ़र करता है एक सेल से दूसरे सेल में। जैसे गैप जंक्शन में भी आप लोग देखेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो रहा है। प्लाज्मोडेस्माटा भी हेल्पफुल होता है, प्लांट सेल्स में होता है एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए। सिनेप्सिस भी जो होता है, एक जो नर्व सेल्स होती है उसका जो इम्पल्स होता है दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट करता है एक तरीके से। तो ये कम्युनिकेटिंग जंक्शन का एक एग्जांपल ये तीनों चीज़ हो गया, और ऑक्लूडिंग जंक्शन का टाइट जंक्शन। एंकरिंग जंक्शन का जो एग्जांपल है वो यहाँ पे तीन चीज़ दिया गया है, एडहेरेंस जंक्शंस, डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम, और फोकल अधेशन। एडहेरेंस जंक्शन जो होता है सेल और सेल के बीच में होता है, डेस्मोसोम भी सेल और सेल के बीच में होता है, हेमीडेस्मोसोम सेल और मैट्रिक्स के बीच में होता है, फोकल अधेशन सेल और मैट्रिक्स के बीच में होता है। तो आज ये जो चारों जंक्शन है, ठीक है, इसको एक बार हम लोग थोड़ा सा और रिवाइंड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सेल अधेशन मॉलिक्यूल है, उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या बोला था कि एक जो सेल होती है वो दूसरे सेल से जब अटैच्ड होगी, ठीक है, जैसे ये कुछ मॉलिक्यूल ये बाहर निकला, इसका एक्सटीरियर सरफेस मेम्ब्रेन का, इसका कुछ मॉलिक्यूल बाहर निकला, और ये जो मॉलिक्यूल है सेल के अंदर साइटोस्केलेटन से अटैच्ड होती है। तो यहाँ पे दो चीज़ हम लोग देखेंगे बेसिकली। पहला तो ये साइटोस्केलेटन, ठीक है, और दूसरा ये जो बाहर निकला हुआ है मॉलिक्यूल सेल के बाहर, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है, अधेशन मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं वो। तो साइटोस्केलेटन बेसिकली लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था कि दो प्रकार का हम लोगों ने देखा था। पहला जो था वो एक्टिन, और दूसरा जो था आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो
इंटरमीडिएट जो फिलामेंट है और एक्टिन, ठीक है। एक तो ये साइटोस्केलेटन हो गया, मतलब सेल के अंदर एक तरीके होगा वो जो इस मॉलिक्यूल को होल्ड किया रहेगा, और ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मॉलिक्यूल जो बाहर एक्सटेंड किए हुए दूसरे से एक्चुअली एंकर कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या आपके हो सकते हैं, ये दो चीज़ हो सकता है। पहला तो होगा आपका कैथरीन, ठीक है। तो कैथरीन का जो हम लोगों ने देखा था वो सेल टू सेल देखा था, यानी कि ये क्या होगा, सेल और सेल की बात करें तो ये कैथरीन होगा, और इसलिए इसको हम लोग सेल अधेशन मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, सेल अधेशन मॉलिक्यूल। दूसरा चीज़ ये है कि ये जो है इसका अगर कोई मॉलिक्यूल सेल अधेशन मॉलिक्यूल ये बाहर निकला हुआ है तो ये मैट्रिक्स से भी अटैच्ड हो सकता है। तो अगर ये मैट्रिक्स से अटैच्ड हो रहा है तो उस कंडीशन में इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रीन। तो यहाँ पे देखो, एक तो हो गया आपका इंटीग्रीन और दूसरा हो गया कैथरीन, और फिर और भी मॉलिक्यूल जो रिलेवेंट प्ले करते हैं वो एक्टिन हो गया और इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो अब देखो क्या है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने जो जंक्शन जो पढ़ा था, यहाँ पे देखो एडहेरेंट जंक्शन जो सेल और सेल के बीच में, तो सेल और सेल के बीच में हमने जो बोला था कि वो सिर्फ कैथरीन होगा, ये मॉलिक्यूल्स है, तो ये क्या हो गया, कैथरीन हो गया। और सेल टू मैट्रिक्स के बीच में जो होगा वो क्या होगा, एक तरीके से इंटीग्रीन होगा। लास्ट टाइम मैंने ट्रिक भी बोली थी कि सी फॉर कैथरीन और सी फॉर सेल टू सेल। बट ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ना, ये डिफरेंट हो सकता है। अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है, मतलब जो साइटोस्केलेटन है वो अगर आपका एक्टिन है तो ये हो जाएगा आपका एडहेरेंट जंक्शन। अगर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है तो ये हो जाएगा आपका डेस्मोसोम। यानी कि एक अगर हम सिंपली फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाएं, ठीक है, सिंपली अगर फ्लो चार्ट बनाएं कि ये मान लो कैथरीन हो गया और यहाँ पे इंटीग्रीन हो गया, आई से दिखा रहे हैं कैथरीन को, यहाँ पे कर रहे हैं, और यहाँ पे जो ये तो आपका मॉलिक्यूल हो गया सेल सरफेस मॉलिक्यूल, और यहाँ पे हो गया आपका साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन में दो क्या था, एक तो एक्टिन था और दूसरा क्या था, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो देखो कैथरीन जो है अगर एक्टिन के साथ है या कैथरीन आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ है, ठीक है। तो कैथरीन अगर एक्टिन के साथ है या इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ है तो ये दोनों के केस में क्या होगा, ये सेल टू सेल इंटरेक्शंस होगा, ठीक है। और अगर ये आपका इंटीग्रीन है इंटीग्रीन अगर एक्टिन से अटैच्ड है या इंटीग्रीन अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट से, तो ये दोनों के केस में क्या होगा, सेल टू मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब यही चीज़ प्रीवियस स्लाइड में हम ये आपको बता रहे थे कि देखो एडहेरेंट जंक्शन जो होता है, ठीक है, और फोकल अधेशन, एडहेरेंट जंक्शन और फोकल अधेशन, तो ये जो होता है ना, ये होता है आपका एडहेरेंट जंक्शन, ठीक है, और ये आपका होगा एक तरीके से फोकल अधेशन। ये जो सेकंड वाला है इधर, तो फोकल अधेशन किसके बीच में है आपका, सेल और मैट्रिक्स के बीच में। ये वाला होगा फोकल
अधेशन। और अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट कैथरीन के साथ ये अटैच्ड हो रहा है तो ये आपका बनाता है डेस्मोसोम। अगर यह इंटीग्रिन के साथ बनाता है तो ये आपका बनाता है हेमी डेस्मोसोम। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो चारों जो कैटेगरी है वो इन दोनों के कंबाइन होने के साथ ये बनी हुई है। यहाँ पे आप देखिए कि एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो एथेरिन जंक्शन फॉर्म करता है अगर कैथरीन है तो। यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है, बट ये क्या किसके साथ एक तरीके से कंबाइन हो रहा है, इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ कंबाइन हो रहा है। एक्टिन है, सो एक्टिन है और वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, आपका इंटीग्रिन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो ये आपका बना रहा है फोकल एडेशन। तो आज जो हम लोग देखेंगे बेसिकली इसको हमको देखना है, कैथरीन और इंटीग्रिन, और इसके अलावा दो और मॉलिक्यूल होते हैं जो सेल सरफेस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक सुपर फैमिली, और एक और होता है सेलेक्टिन। उन चारों को देखते हैं। तो ओवरऑल आज हम लोग क्या देखना कि एक सेल है, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो ये मॉलिक्यूल्स जो निकले होते हैं, ठीक है, वो सेल से अगर अटैच हो रहे हैं तो, या फिर एक तरीके से मैट्रिक्स से अटैच हो रहे हैं तो ये कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, या सेल सरफेस जो मॉलिक्यूल हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल अधेशन मॉलिक्यूल, और उनका इंट्रैक्शंस यहाँ पे देखते हैं। तो जो सेल सरफेस होता है, देखो ये एक सेल है, ठीक है, और एक ये दूसरा सेल है। तो देखो इसके सरफेस पे एक ये स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, और एक ये स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। बेसिकली ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम चार प्रकार के कैटेगराइज किए हैं, एक तो कैथरीन, दूसरा आईजी सुपर फैमिली मेम्ब्रेन, सेलेक्टिन और इंटीग्रिन। तो कैथरीन को मैंने बोला कि कैथरीन किसके किसके बीच में होता है, सेल और सेल के बीच में होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कैथरीन है सेल और सेल के बीच में। दूसरा है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली, ठीक है, ये भी आपका सेल और सेल के बीच में होता है। और तीसरा होता है सेलेक्टिन, सेलेक्टिन भी आप देखेंगे सेल और सेल के बीच में होता है। लेकिन इंटीग्रिन है, ये फर्स्ट टाइम ही हमने बोला था कि ये क्या होता है, सेल और मैट्रिक्स के बीच में होता है। तो इंटीग्रिन क्या होता है, सेल और मैट्रिक्स के बीच में होता है, ठीक है, सेल और मैट्रिक्स के बीच में होता है। यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि इनका इंट्रैक्शंस भी किस तरीके से। देखो इंट्रैक्शंस का मतलब क्या है ना, कि होमोफिलिक हो रहा है या हेट्रोफिलिक हो रहा है। तो होमोफिलिक बाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो एक मॉलिक्यूल है कैथरीन जो है वो सिर्फ कैथरीन से ही बाइंड कर सकता है, या फिर जो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली है वो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली से ही बाइंड कर सकता है। हेट्रोफिलिक बाइंडिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे मान लो सेलेक्टिन है तो वो किससे बाइंड होगा, सेलेक्टिन से नहीं बाइंड होगा, किसी और मॉलिक्यूल से बाइंड होगा। एक तरीके से जैसे शुगर मॉलिक्यूल होते हैं उससे ज़्यादातर ये बाइंड होता है। और ये आपका इंटीग्रिन है तो ये तो भाई मैट्रिक्स से बाइंड होगा तो किसी और से बाइंड होगा एक तरीके से। तो यहाँ पे होमोफिलिक इंट्रैक्शंस और हेट्रोफिलिक इंट्रैक्शंस ये जो दोनों हैं फर्स्ट और टू, ठीक है, ये होमोफिलिक इंट्रैक्शन शो करते हैं, और ये जो दोनों हैं वो आपके हेट्रोफिलिक इंट्रैक्शन शो करते हैं। क्लियर है? चलिए तो एक एक करके हम इंडिविजुअल देखेंगे। कैथरीन के बारे में देखेंगे, फिर आईजी सुपर फैमिली के बारे में देखेंगे, फिर सेलेक्टिन के बारे में देखेंगे और इंटीग्रिन के बारे में देखेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कैथरीन का। तो कैथरीन को हम लोग बोल रहे हैं कि यह जो होता है एक तरीके से कैल्शियम डिपेंडेंट सेल अधेशन मॉलिक्यूल होता है। और यहाँ पे देखेंगे कि इसके लगभग 5 डोमेन होते हैं, 1 2 3 4 5, और इसके बीच में ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स होती हैं 1 2 3 4, देख सकते हैं यहाँ पे। और कैल्शियम के प्रेजेंस में ही ये एक तरीके से एक्टिवेट होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका 3D स्ट्रक्चर एक तरीके से दिया गया है प्रोटीन का, और ये बताया गया है कि इसमें जो लगभग जो D1 D2 D3
और D4 जो पॉइंट्स होता है, ठीक है, वहाँ पे एक्चुअली इसका इंट्रैक्शंस होता है कैल्शियम का। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कैथरीन है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखेंगे तो एक जो सेल है, सेल का अगर ये मेम्ब्रेन हम बोलें, ठीक है, तो ये कैथरीन क्या एक तरीके से कर रहा है, होमोफिलिक इंट्रैक्शंस है, मतलब एक सेल का कैथरीन दूसरे सेल के कैथरीन से बाइंड है। लेकिन इसका जब अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे सेल के अंदर का, तो कैथरीन जो बाइंड होता है, ये येलो कलर का जो डॉट लाइन दिख रहा है ना, इससे बाइंड होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट। तो ये मैंने बोला था कि कैथरीन अगर एक्टिन फिलामेंट के साथ कंबाइन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली फर्स्ट वाला जो टाइप हम लोग देखा था, यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट और ये कैथरीन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथेरिक जंक्शन, ठीक है। तो वो जो एग्जाम्पल जो दिया गया था, एथेरिक जंक्शन का एग्जाम्पल दिया गया था, तो इसमें जो एक्टिन फिलामेंट है वो ऐसा नहीं है कि एक सेल है और यहाँ पे कैथरीन निकला हुआ है और इससे यह आपका एक्टिन फिलामेंट अटैच है, इसके बीच में कुछ बॉन्डिंग भी होती है, मतलब इन दोनों को बॉन्ड करने के लिए देखिए ये क्या है, कुछ अदर अलग मॉलिक्यूल है। तो दो तरीके के मॉलिक्यूल हो जाएंगे, देखो अल्फा एक्टिनिन हो गया, तो अल्फा एक्टिनिन क्या करेगा, एक एक्टिन फिलामेंट को दूसरे एक्टिन से बाइंड करेगा, ठीक है। जबकि जो विनकुलिन होता है वो क्या करता है, वो आपका जो एक्टिन फिलामेंट है और आपका जो ये क्या बोलते हैं कि कैथरीन है, ठीक है, उसको बाइंड करने का काम करता है, और कैटनिन भी एक तरीके से बाइंड करने का काम करेगा, ठीक है। तो विनकुलिन और कैटनिन एक तरीके से देखेंगे कि ये जो कैथरीन मॉलिक्यूल्स है उसको हेल्प करता है, ये एक क्या बोलते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे बाइंड करने में, और एक तरीके से एक्टिन फिलामेंट से। बाकी जो एक्टिनिन है वो क्या करेगा, सिर्फ एक्टिन और एक्टिन के बीच में होता है। विनकुलिन क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्टिन फिलामेंट और एक तरीके से बोलेंगे कि ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ, और ये जो आपका कैटनिन है वो कैथरीन और एक्टिन। तो इसको एक तरीके से ये भी बोल सकते हो, कैथरीन प्लस एक्टिन, इसका क्या नाम आ जाएगा, कैटनिन। और विनकुलिन एक तरीके से एक्टिन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक्टिन फिलामेंट को ज्वाइन करने का जो काम करता है वो एक्टिनिन करता है। तो ये छोटे छोटे साइटोसोलिक इनसाइड सेल के स्ट्रक्चर होते हैं, इसको भी आप याद करिएगा क्या होता है। तो ये साइटोप्लाज्मिक डोमेन भी हम लोग देख लिए कि इंट्रैक्शन कैसे करता है, और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं E1, EC1, EC2, EC3, EC4 और EC5, ये जो होते हैं ना वो वैरी कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे इसका जो क्लासिफिकेशन भी किया गया है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि इन एपिथेलियल सेल्स को हम ई कैथरीन, देखो ये कैथरीन जो है ये कितने प्रकार का हो गया, कैथरीन ई, कैथरीन पी और एन, ई, पी और एन टाइप से हो सकता है। तो अगर ई है तो उसको एपिथेलियल्स बोलते हैं, पी है तो उसको प्लेसेंटल बोलेंगे, और एन है तो उसको न्यूरल सबक्लास बोलेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि एपिथेलियल सेल का इन्होंने एग्जांपल दिया है कि एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं स्टेबलाइज बाय दीज जंक्शंस, ठीक है, और ये होमोफिलिक इंट्रैक्शंस होता है, ये हम लोगों ने देख ही लिया था, ठीक है। और सिंपली क्या होता है कि ई कैथरीन जो होता है अधेशन सिस्टम, वो क्या होता है, फेल हो जाता है कैंसर सेल में। तो कैंसर सेल्स क्या होती हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन पहले होती है कि ये इनके जो कांटेक्ट होता है वो इनहिबिट हो जाता है, मतलब इनका जो कनेक्शन होना होता है ना वो टूट जाता है, और ये एक तरीके से फ्री हो सकती हैं, लॉस ऑफ कनेक्शन एक तरीके से देखने को मिलता है कैंसर सेल में। और ये अगर माइग्रेट कर रही है तो फिर एक तरीके से बोलते हैं ना कि कहीं और जा रही है, तो फिर वहाँ पे एक तरीके से कैंसर वो इंड्यूस करेगी उस सेल में जाके। ये डिटेल इसका दिया गया कि एक्टिन फिलामेंट किस तरीके से बाइंड किया होता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि कैथरीन जो है, ठीक है, ये दो प्रकार में क्लासिफाई कर दिया गया है, एक तो क्लासिकल कैथरीन है, दूसरा नॉन क्लासिकल। तो क्लासिकल में हम लोग देखेंगे कि ई कैथरीन हो गया, पी कैथरीन हो गया और एन कैथरीन हो गया। ये कहाँ पे होगा,
एपिथेलियल सेल्स में यहाँ पे देखिए ओके ये आपका है ई फॉर एपिथेलियल्स, पी फॉर प्लेसेंटल और एन फॉर न्यूरल। तो यहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन है, ई फॉर एपिथेलियल, पी फॉर प्लेसेंटल और एन फॉर न्यूरल। तो ये इन तीनों में जो पाए जाते हैं वो एक तरीके से क्लासिकल होते हैं। नॉन क्लासिकल जो है वो आपका अधेसिव फंक्शन या नॉन अधेसिव फंक्शन हो सकता है। ये डेस्मोसोम या प्रोटोकैथरीन्स, टी कैथरीन्स या फैट प्रोटीन्स में एक तरीके से बोल सकते हैं। और इसमें जो सबसे खास बात है क्लासिकल और नॉन क्लासिकल के बीच में, तो क्लासिकल जो होता है उसमें आपका एक तरीके से एक्टिन फिलामेंट देखने को मिलता है, नॉन क्लासिकल में बोल सकते हैं एक तरीके से इंटरमीडिएट फिलामेंट देखने को मिलता है। ठीक है। एन कैथरीन की बात करें कि एन कैम्स और सिलिसिलेटेड डिफरेंट एक्सटेंट ड्यूरिंग ऑर्गेनिक डेवलपमेंट और इन एम्ब्रियोनिक न्यूरल टिश्यू, मतलब जब एम्ब्रियोजेंसिस होती है तो उसमें इसका देखा गया है कि अमाउंट जो होता है सैलिसिलिक एसिड का वो 25% होता है। बट जब वो एडल्ट सेल्स हो जाती हैं तो उसमें जो सैलिसिलिक एसिड का जो कंटेंट होता है, ठीक है, वो कम हो जाता है एक तरीके से। कितना? 1/3 कम हो जाता है। ठीक है। तो इसकी वजह से जो न्यूरल सेल्स हैं वो एक तरीके से बोला जा सकता है कि वो एक तरीके से जो उसकी एबिलिटी होती है रीजनरेट करने की बाकी चीज़ों की, वो धीमे धीमे लॉस होने लगती है फिर। तो ये कैथरीन हम लोगों ने देखा। एक बार फिर से हम लोग कैथरीन का यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं, कैथरीन क्या होता है। तो कैथरीन्स के बारे में हम लोगों ने पहला चीज़ देखा कि यह सेल और सेल के बीच में होता है। ठीक है। और अगर कैथरीन सेल के अंदर एक्टिन से कंबाइन है, ठीक है, या इंटरमीडिएरी फिलामेंट से कंबाइन है, तो अगर एक्टिन से कंबाइन होता है तो ये क्लासिकल कैथरीन होता है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट से अगर कंबाइन होता है तो यह नॉन क्लासिकल इसको बोल सकते हैं। ठीक है। और ये जो होता है ये आपका फोकल एडेशन होता है या एडरेंट जंक्शन बोल सकते हैं, एडरेंट जंक्शन होता है। और ये जो होता है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ है तो ये आपका होता है डेस्मोसोम। दूसरा चीज़ कैथरीन के 5 यूनिट्स होते हैं, ईसी जिसको बोलते हैं। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या होता है एक तरीके से होमोफिलिक इंटरेक्शन शो करता है। होमोफिलिक इंटरेक्शंस का मतलब एक सेल का कैथरीन जो है दूसरे सेल के कैथरीन से वो इंटरेक्ट करेगा। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। और इसका जो साइटोप्लाज्मिक जो डोमेन है वो किसके साथ? कैटेनिन। ठीक है। ये क्या करता है? एक्टिन को एक्टिन से जोड़ता है। सॉरी, ये कैटनिन जो होता है वो कैथरीन और एक्टिन को जोड़ता है। ठीक है। और आपका दूसरा वाला था कैटनिन, यहाँ पे ये जो चीज़ थी एक्टिनिन जो एक्टिन को जोड़ता है, कैटनिन जो कैथरीन को एक्टिन से जोड़ता है, और विनकुलिन जो आपका एक्टिन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जोड़ता है। तो ये हम लोगों ने कैथरीन्स के बारे में देखा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली। इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली के बारे में ये बोल रहे हैं कि यह कैल्शियम इंडिपेंडेंट होता है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि यह कैल्शियम इंडिपेंडेंट सेल एडेशंस मॉलिक्यूल होता है। ये होमोफिलिक हो सकता है एज वेल एज हेट्रोफिलिक भी हो सकता है इंट्रैक्शन। ठीक है। और इसमें ये बोल रहे हैं कि जो आईजी सुपर फैमिली जो मेंबर्स होते हैं जो सेल को सेल से जो बाइंड करते हैं, ये तो था ना सेल और सेल एडेशन है, ये सेल और सेल के बीच में ही होता है, सेल और मैट्रिक्स के बीच में नहीं होता है। तो होमोफिलिक या हेट्रोफिलिक एक तरीके से हो सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो होते हैं उसमें जो सेंट्रल कोर जो होता है वो 5 पैरेलल और 1 शॉर्ट एंटी पैरेलल बीटा स्टैंड होता है, और जो सराउंड किया होता है लगभग 7 अल्फा हेलिसेस से। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि इसमें लगभग 200 एमिनो एसिड रेसिड्यू होते हैं, और ये एक तरीके से आई डोमेन फॉर्म करता है जो कि एक तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। यहाँ पे देखेंगे
कि जो आई डोमेन है, ठीक है, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू एक तरीके से अटैच्ड है, और या इसको डाइसल्फाइड लूप भी हम लोग बोलते हैं। और ये क्या होता है, एक्चुअली ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है, और इसके जो लेटर ऑन जो ग्लाइकॉन्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होंगे, एक तरीके से निगेटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। इसका जो एक एग्जांपल जो दिए हुए हैं, जो कि खासतौर से पूछा जाता है, वो एग्जांपल है CD2 ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये किस पे होता है, टी सेल पे होता है, और ये किससे बाइंड करता है, वो बाइंड करता है LFA3 से, जो कि किसी भी सेल पे हो सकता है या एक तरीके से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे होता है, तो इसके साथ एक तरीके से ये इंटरेक्ट करता है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि CD2 जो होता है उसके पास 2 आई डोमेन होते हैं, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा सेलुलर आई डोमेन ये, और एन टर्मिनल जो डोमेन होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर अडेशन होता है, ठीक है, और वो हाई मैनोस टाइप ऑफ ओलिगोसेक्राइड एक तरीके से होता है। ये बोल रहे हैं कि अगर ये एब्सेंट है, ठीक है, एन ग्लाइकॉन, तो ये एक तरीके से एन ग्लाइकॉन का मतलब क्या, एन टर्मिनल पे जो कार्बोहाइड्रेट मोइटी अटैच है, जिसको बोलना है हाई मैनोस टाइप ओलिगोसेक्राइड्स, अगर वो एब्सेंट है, ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रॉपर्टी, दोनों एक तरीके से इनबिट हो जाती है फिर, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि CD2 और LFA3 का जो एडेशन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू फैसिलिटेट TCR और CD3 रिकॉग्निशंस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेड बाय MSC क्लास सेकेंड, ठीक है। तो ये एक तरीके से ओवरऑल आपके दिमाग में ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली है वो कहीं ना कहीं आपका एंटीबॉडी जो है, ठीक है, उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है, प्लस ये सेल और सेल के बीच में इंटरेक्ट अगर कर रही है, तो आप यहाँ पे देखिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और टी सेल्स के बीच में इंट्रैक्शंस, या फिर MSC क्लास सेकेंड का इंट्रैक्शंस टी सेल से, इनमें एक तरीके से ये हेल्पफुल होता है। तो ये जो हैं वो बेसिकली जो हैं आई कैम होते हैं, वी कैम होते हैं और एन कैम होता है। आई कैम का मतलब इंटरसेलुलर अडेसेंस मॉलिक्यूल, वी कैम का मतलब होता है वैस्कुलर अडेसेंस मॉलिक्यूल, एन कैम का मतलब हो गया आपका न्यूक्लियर सेल अडेशन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये देखो, इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आई डोमेन को लेकर पूछे जा सकते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और लेटर ऑन जो ये होता है नेगेटिवली चार्ज, और ये आई डोमेन जो होता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ अटैच होता है, या डाइसल्फाइड लूप कंटेन करता है। CD2 सेल्स 2 आपके कंटेन करती हैं आई डोमेन, और जो कि एक तरीके से हाई मैनोस टाइप ऑफ ओलिगोसेक्राइड से बाइंड कंटेन करता है, जो कि एक तरीके से बाइंड करता है आपका इससे LFA3, जो कि नॉर्मल सेल पे हो सकता है या एक तरीके से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे हो सकता है। तीसरा जो टाइप था वो आपका है सेलेक्टिन। तो सेलेक्टिन जो है, ठीक है, ये भी एक तरीके से सेल और सेल इंट्रैक्शंस है। हम लोगों ने अभी तक कितना देखा, तीसरा हम लोग देख रहे हैं। पहले हम लोगों ने कैथरीन देखा, दूसरा IG सुपर फैमिली जैसा देखा, और तीसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, सेलेक्टिन। ये तीनों किसके बीच में है, सेल और सेल के बीच में है। कैथरीन होमोफिलिक, सेलेक्टिन भी आपका होमोफिलिक है, बट ये जो था बीच में IG लाइक, वो क्या था, हेट्रोफिलिक था, ठीक है। ये फर्स्ट वाले स्लाइड में हम लोग देखे थे कि ये कार्बोहाइड्रेट मोइटी से, दूसरे एक सेल का जो IG लाइक सुपर फैमिली जो रिसेप्टर्स है वो दूसरे सेल के कार्बोहाइड्रेट वाले मोइटी से अटैच होता है, इसलिए ये हेट्रोफिलिक इंट्रैक्शन होगा। सेलेक्टिन की बात कर रहे हैं कि ये कैल्शियम डिपेंडेंट होता है, ठीक है, और ये हेट्रोफिलिक होता है। सेल सेल इंट्रैक्शंस, ये बाइंड स्पेसिफिक ओलिगोसेक्राइड एंड टर्मिनल लेक्टिन्स, मतलब ये एक तरीके से ओलिगोसेक्राइड से बाइंड करता है। देखो इसमें कैथरीन क्या था, होमोफिलिक था। इंटीग्रीन IG सुपर फैमिली ये भी आपका हेट्रोफिलिक था, बट होमोफिलिक भी हो सकता है। हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा था हेट्रोफिलिक देखा था CD4 और LFA3 का। और सेलेक्टिन जो तीसरा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये स्पेशली क्या होता है, हेट्रोफिलिक होता है। मतलब ये जो है ना आपका इसका स्ट्रक्चर, ये किससे रिएक्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट माइटी से, या ओलिगोसेक्राइड जो माइटी दूसरी सेल की है उससे इंटरेक्ट करेगा। तो ये बोल रहे हैं कि एक तो कैल्शियम डिपेंडेंट होता है, हेट्रोफिलिक सेल टू सेल इंटरेक्शंस होता है, स्पेसिफिक ओलिगोसेक्राइड एंड टर्मिनल जो लैक्टिन होता है उससे इंटरेक्ट करता है। CRD क्या है, कार्बोहाइड्रेट रिकॉग्निशन डोमेन होता है जो अदर सेल पे उससे एक तरीके से इंटरेक्ट करता है। यानी कि ये किससे इंटरेक्ट करेगा, CRD से, ये जो स्ट्रक्चर जो बनाया गया फिर। ये 3 टाइप से होता है, P सेलेक्टिन, L सेलेक्टिन और E सेलेक्टिन। P सेलेक्टिन जो होता है ब्लड प्लेटलेट से एंडोथेलियल सेल्स में होता है, L सेलेक्टिन WBC में होता है, और E सेलेक्टिन बोलते हैं कि एक्टिवेटेड जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं
उसमें एक तरीके से देखने को मिलता है। ये बोले हैं कि जो पी और ई सिलेक्टिन्स है वो एंडोथेलियल सेल्स पे अपीयर होती हैं डिफरेंट टाइम में, और ये क्या WBC को एक तरीके से रिक्रूट करती हैं। ठीक है, पी जो सिलेक्टिन्स होती हैं वो पहले एक तरीके से एक्सप्रेस होती हैं इन्फेक्शन जब होता है तब, और ये पी सिलेक्टिन बाइंड करती है सिलिसलेटेड फ्यूकोसिलेटेड कार्बोहाइड्रेट लिगेंड से। तो ये तो यहाँ पे भी हम लोग देखें ना कि ये जो सिलेक्टिन्स है बेसिकली किससे रिएक्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट डोमेन से, इसलिए तो इसको बोलते हैं CRD से रिएक्ट करेगा। कार्बोहाइड्रेट रिकॉग्निशन डोमेन जो होता है, ये कार्बोहाइड्रेट रिकॉग्निशन डोमेन, ये किसको रिकॉग्नाइज करेगा, कार्बोहाइड्रेट को रिकॉग्नाइज करेगा। और वो क्या हो सकता है, एक तरीके से सिलिसैलिक एसिड हो सकता है, सियालिक एसिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट वो भी है, फ्यूकोसिलेटेड कार्बोहाइड्रेट, मतलब एक फ्यूकोसिलेटेड कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। ठीक है, दूसरी सेल पे, जिसको ये रिकॉग्नाइज करते हैं। ई सिलेक्टिन्स को बोलना है सिंथेसाइज ओनली व्हेन दे आर रिक्वायर्ड, और ये एक तरीके से ज़्यादा टाइम लेते हैं। पी और ई सिलेक्टिन में क्या डिफरेंस है, पी जो होता है वो पहले आ जाता है और ई सिलेक्टिन थोड़ा सा बाद में लेटर ऑन सिंथेसाइज होता है, और धीमे धीमे यह कम भी एक तरीके से हो जाता है पहले। ठीक है, तो पी को मानो अर्लियर है, ई जो है वो लेटर ऑन वाला है। तो एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। सिलेक्टिन, सिलेक्टिन का हम लोगों ने बोला कि यह कैल्शियम डिपेंडेंट है। सिलेक्टिन ये कैल्शियम डिपेंडेंट है, और क्या है, सेल और सेल के बीच में है। ठीक है, ये हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन है, हेट्रोफिलिक। हेट्रोफिलिक इसका मतलब यह आपके एक सेल पे अगर ये बना हुआ है सिलेक्टिन, ठीक है, तो दूसरे सेल पे जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट होगा, वो सिलेक्टिन से नहीं इंटरेक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट मॉइटी से इंटरेक्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट रिकॉग्निशन डोमेन, CRD, जो इसके ऊपर होता है रिकॉग्नाइज करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या रिकॉग्नाइज कर सकता है, सियालिक एसिड या फ्यूकोसिलेटेड कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसको ये रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो सिलेक्टिन का हमने देखा कि कैल्शियम डिपेंडेंट होता है, सेल टू सेल होता है, हेट्रोफिलिक होता है इंट्रैक्शंस, और ये रिकॉग्नाइज करता है इसका जो CRD होता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट बचा हुआ है वो है आपका इंटीग्रीन। तो इंटीग्रीन का हमने बताया था कि ये किसके बीच में होता है, सेल और मैट्रिक्स के बीच में होता है। ठीक है, और इंटीग्रीन्स का ये बोल रहे हैं कि ये एक तरीके से सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, अडेशंस टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से ये होता है, सेल सेल इंटरेक्शंस बोल रहे हैं, बट ये मोस्ट ऑफ केसेस में मैट्रिक्स से एक तरीके से रिकॉग्नाइज करता है, मैट्रिक्स को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, ये फाइब्रोनेक्टिन, फाइब्रोनोजेन या कोलेजन्स जो कि हैं, जैसे एक सेल है और ये आपका मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि फाइब्रोनेक्टिन या फाइब्रोनोजेन या कोलेजन, इसको एक तरीके से रिकॉग्नाइज करके उसके साथ अटैच्ड होता है। इसका जो ये मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, जो डोमेन होता है वो बेसिकली डाइवेलेंट कंटाइन को रिकॉग्नाइज करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों चाहिए उसको एक्टिवेट होने के लिए। ठीक है, तो ये हेट्रोडाइमर होता है, अल्फा और बीटा जो बना होता है, ये देख सकते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, इससे बना होता है। और ये डाइवेलेंट कंटाइन जो होता है ना, वो इंट्रैक्ट जो होते हैं वो नॉन कोवेलेंटली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, दोनों से क्या होता है, एक तरीके से नॉन कोवेलेंटली अटैच्ड, और इसका जो बाइंड करने के लिए मैट्रिक्स से डाइवेलेंट आयन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपका कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है। ये बोलना है कि मैनी इंटीग्रीन्स जो होते हैं वो एक पैटर्न सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसको बोलते हैं RGD, अर्जिनिन, ग्लाइसिन और एस्पार्टेट। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलना है कि इन मैमल्स लगभग 20 इंटीग्रीन्स होते हैं हेट्रोडाइमर्स, जो कि 14 डिफरेंट प्रकार के इसमें अल्फा सब यूनिट होती है और 8 डिफरेंट प्रकार की बीटा सब यूनिट होती है, यानी कि ये ज़्यादा डाइवर्सिफाई है एज कम्पेयर टू बीटा। क्लियर, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इसमें अगर एक तरीके से बात करें कि इंटीग्रीन्स को हम लोगों ने देखा कि यह सेल और मैट्रिक्स के बीच में होता है। ठीक है, इंटीग्रीन
और एक तरीके से बोल सकते हैं कि और दूसरा जो पॉइंट है, ये आपका जो अल्फ़ा और बीटा दो चेन होते हैं, ठीक है, हेट्रोडाइमर होते हैं। हेट्रोडाइमर का मतलब अल्फ़ा में एक्चुअली डाइसल्फाइड होता है, डाइसल्फाइड मतलब बॉन्ड होता है, बना होता है। अल्फ़ा जो है वो डाइवेलेंट कैटायन से बाइंड करता है, ठीक है, ये कैल्शियम और आपका MgA हो सकता है। और ये अल्फ़ा बीटा के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन होता है, और ये एक्चुअली मैट्रिक्स से कंबाइन होता है। मैट्रिक्स जो हो सकता है फाइब्रिनोजन एक्टिन हो सकता है, कोलेजन हो सकता है, ठीक है, मैट्रिक्स से। तो ये इंटीग्रीन के बारे में भी हम लोगों ने देखा। तो ओवरऑल यहाँ पे हम समराइज़ करें एक तरीके से, तो हम लोगों ने 4 मॉलिक्यूल पढ़े जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं, जिसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन भी बोलते हैं। पहला हो गया था आपका कैथरीन, दूसरा हो गया था आपका इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक सुपर फैमिली, तीसरा आपका हो गया था सेलेक्टिन, और चौथा हो गया था इंटीग्रीन। ये जो 3 थे, ठीक है, वो सेल टू सेल के बीच में थे, और इंटीग्रीन जो था वो सेल और मैट्रिक्स के बीच में था, ठीक है। कैथरीन जो था होमोफिलिक इंट्रैक्शन शो कर रहा था। IgG जो था वो होमोफिलिक एंड हेट्रोफिलिक भी इंट्रैक्शन शो कर सकता है। सेलेक्टिन जो है वो हेट्रोफिलिक इंट्रैक्शन शो करता है। ओके, तो ये आज का जो टॉपिक था ये इन्हीं चारों मॉलिक्यूल पे था, ठीक है, कैथरीन, IgG, सेलेक्टिन और ये। तो फर्स्ट स्टेज में हम लोगों ने टाइप ऑफ जंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, ऑक्लूडिंग जंक्शन, और उसके बाद कम्युनिकेटिंग जंक्शन, और तीसरा जो था आपका एंकरिंग जंक्शन। तो एंकरिंग जंक्शंस के लिए जो बेसिकली सेल सरफेस पे जो मॉलिक्यूल थे उसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा, जो कि कैथरीन था, इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक सुपर फैमिली जो मॉलिक्यूल थे, और ये इंटीग्रीन थे, ठीक है। तो ये सेल जो जंक्शन है या सेल अडेशन जो मॉलिक्यूल्स है वो आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो MCQs हैं, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट उस पर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।